हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन स्किन कंडीशन के बारे में, हेयर प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में एक पैच बन जाता है जहाँ पे बिल्कुल हेयर नहीं होते। ये स्कैल्प पे हो सकता है, मेल में बियर्ड पे, मुस्टैच पे हो सकता है, बॉडी के कहीं भी हेयर को ये अफेक्ट कर सकता है। मेल फीमेल दोनों में होता है, इवन बच्चों को भी हो सकता है। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन वो होती है जहाँ में हमारी बॉडी की ही कुछ सेल्स हमारी सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती हैं, तो हमारे रूट के अगेंस्ट काम होने लगता है और वहाँ पे हेयर चले जाते हैं। अब एलोपेशिया एरिएटा के रिस्क फैक्टर क्या है? एलोपेशिया एरिएटा वो एक कॉमन कंडीशन है, 2% प्रिवेलेंस है, यानी कि 2% लोगों में लाइफ में आने का चांस रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता। स्कैल्प पे या बियर्ड पे 1 या 2 पैच आते हैं जिनको ट्रीटमेंट से आसानी से ठीक कर सकते हैं। हो सकता है दोबारा लाइफ टाइम में ये पैच ना आए, और ये भी हो सकता है कि रिकरेंस हो जाए, और जिसको पुनः कभी मान लीजिए आज एलोपेशिया एरिएटा हुआ, हमने ठीक किया, फिर 10 साल बाद कभी एलोपेशिया एरिएटा हुआ और उसको ठीक कर लिया। तो ये एक कॉमन काइंड ऑफ एलोपेशिया एरिएटा है। जब ये बहुत सीवियर होता है, बहुत सीवियर होने पे पूरे स्कैल्प के बाल जा सकते हैं, जिसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं, या पूरे बॉडी के हेयर जा सकते हैं, इवन आईब्रो, आई लैशेज, अंडर आर्म के हेयर, प्राइवेट पार्ट्स के हेयर, तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। एलोपेशिया टोटलिस एंड यूनिवर्सलिस ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारी दवाइयों का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। हालांकि ये कंडीशन काफ़ी रेयर है, बट स्टिल इट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। एलोपेशिया एरिएटा के केस में हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है। विद प्रॉपर मेडिकेशन वो हेयर फिर से आ जाते हैं, और वहाँ पे कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट या कोई सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं रहता है। कई बार मैंने देखा है एलोपेशिया एरिएटा में लोग घरेलू नुस्खे कर रहे होते हैं और एक पोशन बना के ऑनियन, गार्लिक, या कुछ लोगों को मैंने यहाँ तक देखा है कि लाइम लगा लिया है, चूना लगा लिया है, जिससे वहाँ पे परमानेंट बर्न हो जाता है, परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, और अब स्कारिंग होने की वजह से वहाँ पे बाल नहीं आ सकते हैं। तो अगर एलोपेशिया एरिएटा आपको होता है तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं। MD स्किन इज़ द डिग्री, उनको जाके दिखाएं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, इसको आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है और पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत छोटे शहर में रह रहे हैं या वहाँ पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे शेयर कर सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। और ये दवाएं जो बताई जाती हैं वो हर शहर में लगभग अवेलेबल रहती हैं, तो आप वहाँ से ट्रीटमेंट करके ठीक हो सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।